हेलो भैया, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहले वो देखते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in locality. Find the mean of number of plant per house. Which method did you use for finding the mean and why? तो बेसिकली हमसे ये कहा गया है कि एक सर्वे कंडक्ट करा गया एक ग्रुप नंबर ऑफ स्टूडेंट के द्वारा। एक एनवायरनमेंट सर्वे है जिसमें के अंदर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कितने लोगों का, 20 हाउस होल्ड का अपनी लोकेलिटी में। तो हमें उसका मीन बताना है कि हमें हमें मीन फाइंड करना है कि कितने प्लांट्स पर हाउस जाएंगे। तो हमें इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है वो बताना है हमें। तो हम लोग बात करेंगे नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा पहले ही यहाँ सॉल्यूशन करके रखा है, तो आप लोग पहले देख सकते होंगे यहाँ पे। तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं कि पहले वाले ग्रुप में इतने दिए गए हैं, और नंबर ऑफ हाउसेस हमने यहाँ पे वैल्यू उतार लिए हैं। और हमें क्या निकालना है, एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपन में 2 करते हैं। तो लोअर वैल्यू हमारी क्या है, 0 देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, और अपर वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे। अब इन दोनों का सम करके अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, एक्स आई की वैल्यू निकल आएगी। तो सेम अगर आप लोग कर पाएँ तो कर पाएँ, नहीं तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा दे रहा है। यहाँ पे जैसे 0 था प्लस 2 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 2/2। 2 से 2 कैंसिल, निकला कितना, 1 निकल आया। तो 1 लिख दिया हमने एक्स आई की वैल्यू पर। दूसरा सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/4 लिखा है यहाँ पे, तो लिख देंगे 2+4 अपॉन में 2। 2+4 कितने हो गए, 6 हो गए। 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया यहाँ पे हमारा। तो 3 हम बस कुछ नहीं करेंगे, 3 बस यहाँ पे पुटअप कर देंगे। एज यूजुअल हमने 3 पुटअप कर दिया। सेम ऐसे यहाँ पे लिखा है 4 और 6 लिखा है, तो 4+6/2, 6×4 = 10/2, 2 5 जा 10, तो हमारा 5 आ गया। तो हमने 5 बस चिपका दिया यहाँ पे। तो सेम टू सेम 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। अगला करता हूँ मैं। यहाँ लिखा है 6+8/2। 8+6 कितने होते हैं, 14/2। 2 7 जा 14, तो 17 हम लोग बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे लगा देंगे। फिर अगला सवाल उतारेंगे हम लोग। 8 ये वाला करेंगे अब। 8+10/2। 8+10 कितना हो गया, 18/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 9 आ जाएगा। तो 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद करेंगे 10 और 12 लिख देंगे। 10+12 कितने होते हैं, 22/2। 2 से 2 को काट देंगे तो 11 आ जाएगा हमारा। तो 11 लिख दिया हमने यहाँ पे। अगला देखेंगे 12+14/2। 12+14 कितने हो गए, 4 2 26/2। कितना आया, 13 आएगा यहाँ पे। तो बस हमने अपनी वैल्यू यहाँ पे उतार दी अपनी। तो हमें एक्स आई की वैल्यू सारी की सारी फाइंड करके मैंने दिखा भी दिया आपको कैसे कैसे फाइंड करनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। और अब हम लोग निकालेंगे एक्स आई और फाई की वैल्यू, यानी कि एक्स आई की वैल्यू ये इंटू कर देंगे एफ आई की वैल्यू। 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 × 3 कितना होता है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है, वो लिख दिया। 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो इस प्रकार हमने वैल्यू रख दी। और हम लोग निकालेंगे एक्स आई और किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स जी क्या है, पहले मैं थोड़ा बैक कर लूँ यहाँ से। यहाँ हमारी सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम सबको जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और ये सिग्मा एफ आई की थी, और सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, 162 आ गई। हमने यहाँ पे भी पूरा पूरा सॉल्यूशन कर लिया था। और हम लोग अब लगाएंगे क्या, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ये इस्तेमाल करेंगे वो लोग आप लोग रीज़न में लिख देना, क्योंकि ये यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं। इस वजह से हम लोग इसका डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक्स यू पर बार इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, बस ये कर देते हैं। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू 162 निकली और नीचे वाली वैल्यू 20 निकली थी। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आएगा और 10 आएगा। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी, सॉरी बार एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.1। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में क्वेश्चन आया हो। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँगा। धन्यवाद।